गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए इसको पढ़ रहे थे हम, ठीक है। और आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने इससे पहले थर्ड चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, और वो था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था कि किस तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। और लास्ट में करते करते हमने कोरोजन जो लास्ट का टॉपिक था उस पर एंड किया था, ठीक है। इसके बाद आपकी जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो थी वो आपको अपलोड कर दी गई थी, ठीक है। और वो चैप्टर वहीं पर फिनिश हो चुका था। एक कुछ उस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ इस चैप्टर को पढ़ के आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है। अब देखो, हमने इससे पहले कंपाउंड का नाम तो बिल्कुल सुना है, और कंपाउंड हमको पता भी है कि क्या होता है, ठीक है। कि भाई जो कंपाउंड होता है वो सेम एलिमेंट्स के एटम से भी मिलके बन सकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं उनसे भी मिलके बन सकता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन जो है, कार्बन का नाम भी हमने सुन रखा है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। और ये आपके नेचर में बहुत, जैसे अगर मैं ओवरऑल यूनिवर्स की बात करूँ तब तो आपको कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ओनली इफ इट टॉक अबाउट ओनली अर्थ, तो अर्थ पर ये करीब करीब 0.03% ही मिलता है, 0.03% ही मिलता है, ठीक है। इसका कुछ एरिया आपको सरफेस जो होती है, अर्थ की सरफेस, जिसको अपर सरफेस को बोलते हैं क्रस्ट की सरफेस पे मिलता है। और सम ऑफ द पार्ट इज प्रेजेंट इन एयर, इन फॉर्म एटमोसफेयर जो है आपका, ठीक है। एटमोसफेयर में जो एयर है उसमें आपका सम ऑफ द पार्ट कार्बन जो है वो आपका मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो मेन पॉइंट ये है कि इसको पढ़ने की जरूरत क्यों आ रही है, ये चैप्टर क्यों डाला है भाई, सीबीएसई ने कुछ सोच के डाला हुआ है, फिर जिसके भी मन में आया। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जो भी मैटर देख रहे हो, उनमें से मैक्सिमम आपके कार्बन से बने हुए हैं। कार्बन, फॉर एग्जांपल ये क्लोथ्स, आपकी बॉडी, ठीक है, आपका बोल सकते हैं आपका खाना जो फूड होता है, फूड में जो भी एलिमेंट्स आते हैं आपके, ठीक है, वो कार्बन से बने। आपकी जो क्लोथ्स वगैरह वो कार्बन है, पॉलीमर वगैरह जो आपकी पॉलीथीन वगैरह आती है ना, वो कार्बन वगैरह है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आपका साइनाइड वगैरह है, ठीक है, ये आपके कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। आपका इवन वाटर नहीं, वाटर तो ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसके अलावा जैसे और मैं बता सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक बोर्ड इवन कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इवन वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट वो है आपका डायमंड। हालांकि अब एक न्यू एलिमेंट, मतलब न्यू एक सब्सटेंस बना लिया गया है, लेकिन अभी तक वो ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन हालांकि अभी तक डायमंड को वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट बोलते हैं, और वो भी आपका कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आपकी आपकी पेंसिल की निब, ग्रेफाइट भी असल में कार्बन की लेयर है। ग्रेफाइट की जो कि पेन की निब से लेके आप तक आपके जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखते हो, बड़े बड़े डिफरेंट हैवी मशीनरी जो देखते हो, वो सारे कार्बन से मिलके तो बने हैं। हमने जैसे कि एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे कोरोजन, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में, उसमें हम ये तो बता रहे थे कि आयरन में कार्बन की कुछ मिक्सिंग की जाती है, उसके बाद ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड भी हो जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए आसपास जो प्रोडक्ट है हमारे वो कार्बन से मिलके बने, तो हम और क्या क्या प्रोडक्ट और बना सकते हैं जिससे कि हमारी डेली लाइफ ईजी हो सके। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, उनसे ही जैसे कुछ माने कुछ न्यू टाइप की इन्वेंशन कर ली उनसे, ठीक है। इन्वेंशन भी नहीं की तो कम से कम हमको उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिससे कि वी कैन बेटर यूज़ ऑफ देम, ओके। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसकी कहानी। ये इसका जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इसमें जो ये इंट्रोडक्शन था, अब जो आता है वो है आपका दी कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है, देखो अभी नाम हालांकि किसी को भारी लग रहा हो, किसी को प्यारा लग रहा हो, जो भी है, हमने इससे पहले आपके आयोनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि मेटल और नॉन मेटल उनसे मिलके बने होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। हालांकि को अगर स्पेसिफिक टर्म में बोला जाए तो डेट इज ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि किससे मिलके बने हो, बिकॉज ऑफ आयंस जो होते हैं उनसे मिलके बने हो, उसको बोलोगे फिर आप आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनता है उसको आप आयोनिक बॉन्ड्स भी बोल सकते हो, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसको आप आयोनिक कंपाउंड बोलते हो। अच्छा, अब एक नई चीज़ आ रही है, ये तो उनके बीच में था जहाँ पर आपके आयंस फॉर्म हो रहे थे, लेकिन ऐसा भी उनके साथ उस एलिमेंट्स के साथ क्या होगा जहाँ पर आयंस ही फॉर्म नहीं हो रहे,
आयंस फॉर्म नहीं हो रहे, तो आयनिक कंपाउंड तो बनना कोई उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपके न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाता हूँ मैं कार्बन पर। कार्बन के बारे में कुछ 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं। देखिए, हालांकि आपको पता है, लेकिन उनसे कुछ अब नीचे निकालेंगे हम थोड़ा। कार्बन आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, ठीक है। कोई बोले कि कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो डेट विल बी 2 and 4, है ना, 2 and 4 ये होगा, ठीक है। इसके k ऑर्बिट जो है उसमें 2 रहेंगे और जो l ऑर्बिट रहेगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब कि अपने को फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अपने को मतलब है लास्ट वाली जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि कार्बन जब कंपाउंड्स बनाएगा, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जब बनाएगा, तो उसमें इनर जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका कुछ लेने देना नहीं होगा। दैट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि ये जो अंदर वाले जो भी एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेना देना होता है आपके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका, क्योंकि उनकी वजह से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। उनमें कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज लगती है, ठीक है, उनकी वजह से होता है। तो आपको लास्ट वाली जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर आपका फोकस होना चाहिए। और आप जब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाओगे, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें भी आप ओनली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ही दिखाओगे। उसके लिए बनाने के लिए क्या करना है आपको? कार्बन जो भी आपका कंपाउंड है उसका नेम लिख दीजिए। हमको कार्बन के बनानी है, कार्बन लिख दिया। अब क्या करना है आपको? 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने। जनरल इनको दिखाते हैं पेयर्स के फॉर्म में, 2-2 के पेयर्स होते हैं, उनको उस फॉर्म में दिखाते हैं। एक पेयर यहाँ पे जो एक क्रॉस है ये शो कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर मैं बताऊँ जो क्रॉस साइन जो है ये शो कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो कितने क्रॉस बनाने होंगे? यू मस्ट बी ड्रॉ 4 क्रॉस, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका सिंपल सा कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन जब भी मान लीजिए हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बहुत ही मतलब ये जनरली हम सिंगल एटम्स का नहीं बनाते, सिंगल एटम्स का, वो जनरली मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का बनाया जाता है, ठीक है। असल में हम उसको इस तरह इसलिए बनाते हैं कि हम देख सकें कि असल में उनकी बॉन्डिंग किस तरह बन रही है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये एटम है, दूसरा एटम है, किस तरह से फॉर्म करते हैं, उसके लिए हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन की डॉट स्ट्रक्चर ये हो गई। अच्छा, अब कोई पूछे कि बताओ जी, अब पता है आपको इसका जो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी सबको पता है, डेट इज 4 इसकी वैलेंसी होती है। अब इसको अपना अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इट मस्ट बी गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सही चीज़ आने वाली है कि मैं अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ये मैंने सेंटर में न्यूक्लियस बना दिया, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट और ये आगे इसकी सेकंड ऑर्बिट, है ना। आपको पता है ना कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें ऑर्बिट्स कितनी आएगी? 2, ठीक है। आपको चैप्टर 5 में ही हमने पढ़ा था। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ, चलिए ठीक है, 1 2, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन की थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या? अब अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके पास एक तरीका तो ये है कि ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये स्टेबल हो जाएगा एज लाइक नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल होती है विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसी की तरह ये भी गेन करना चाह रहे हैं। आपके जो भी एलिमेंट्स वो रिएक्शन क्यों करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में ही वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बना लेते हैं, ओके। तो इसके पास एक तरीका तो ये है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और स्टेबिलिटी को गेन कर ले, ओके। सेकंड मेथड क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ? देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे थी,
और जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो ये हट गया, ये गया, ये गया और ये गया। बचा क्या? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब इसकी शेल, फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल हो गई है, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी गेन हो गई, है ना, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक कमाल की चीज़ देखिए, मतलब ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस वाली कंडीशन में जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तब इस एटम के, कार्बन के एटम के अंदर क्या क्या था? ध्यान देना कि इसके अंदर अब प्रोटॉन तो है 6 और इलेक्ट्रॉन है डेट इज ऑल्सो 6, है ना। अच्छा, अब इसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब इसके पास क्या हो गया? 1 2 3 4 पहले से थे, अब 4 और गेन कर लिए। चलिए ऐसे दिखा देता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए इसने। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा यहाँ पर गलत लिख देगा हमने, 1 2 3 4, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सही तो है? अच्छा, अब इसके पास देखिए, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 8 + 2 हो गए 10। प्रोटॉन कितने हो गए इसके पास? प्रोटॉन तो उतने ही है इसके पास, 6। अब एक और केस देख लीजिए, ये तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब क्या इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो इसके पास क्या क्या हो जाएगा? खाली एक ऑर्बिट बचेगी और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसके पास, है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे हैं अभी ओनली 2। प्रोटॉन कितने बचे हैं इसके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके पास अभी भी 6। तीनों केसेस जो हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको थोड़ा करीब से ध्यान से देखिए और आप देखिए कि कार्बन के लिए ज़्यादा सूटेबल या फिर ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा। क्योंकि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेगा तो इस वाले केस में 6 प्रोटॉन को होल्ड करने पड़ेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके 6 प्रोटॉन हैं उसको 10 इलेक्ट्रॉन को रोक के रखना पड़ेगा, है ना, बाई न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा? 6 प्रोटॉन है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन को रोक के रखना है। लेकिन जैसे जैसे इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो आपको पता है इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो आप वो भी नहीं कर पा रहे, और ये तो स्टार्टिंग में ही ना, तो आप ये अच्छे से कर पा रहे हो ना ही आप ये अच्छे से कर पा रहे हो, और ये स्टार्टिंग में है ही, और इसको कंपाउंड्स भी बनाने हैं। तो देखिए तो क्या करेगा कार्बन? अब यहाँ पर कार्बन एक ब्रिलियंट आइडिया लगाता है, एक ब्रिलियंट दिमाग लगाता है, और वो क्या करता है? वो बोलता है ना तो मैं गेन करूँगा ना ही लूज करूँगा मैं। ये थोड़े बड़े बुजुर्ग की तरह काम करता है, और देखिए क्या दिमाग लगाता है, ये बोलता है कि मैं ना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूँगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई 2 फ्रेंड है, उनके पास एक ब्लैक पेन है, उनको क्वेश्चन वगैरह लिखते रहे, तो क्या करता है वो, एक बार एक बंदा लिख लेता है, एक स्टूडेंट लिख देता है ब्लैक पेन से, और एक बार वो दूसरा जो स्टूडेंट है वो लिख लेता है, तो दोनों के पास एक ही पेन है और काम दोनों का हो गया, उन्होंने मतलब इनको शेयर कर लिया पेन को। इसी की तरह कुछ ऐसा ही दिमाग लगाता है आपका कार्बन, और कार्बन बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को ना लूज करूँगा ना गेन करूँगा, मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करूँगा। क्या करेगा ये बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूँगा। बोले सर इसमें अलग बात क्या हुई, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूँगा? 2 चीज़ हो सकती है, तो लेगा या देगा, ये बीच का मामला क्या है? बीच का मामला है, और इसी के लिए तो ये चैप्टर आपका बनाया गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए क्या सही चीज़ होती है। सबसे पहले ना सबसे इजी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कार्बन जो है, चलो कार्बन को ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये है आपका कार्बन, है ना, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मैंने कुछ इस तरह बना दिया। अभी आप एक साथ ही बना सकते हैं 2-2 के सेट में, लेकिन मेरे को कुछ थोड़ी अलग चीज़ बता रही है ना, इस तरह मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिया। अब क्या करेंगे, लेट्स से कार्बन को CH4 यानी कि मीथेन बनानी है।
मीथेन आपको पता है ना, जब भी किसी का डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का, उससे मीथेन जो गैस वो रिलीज होती है, इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल, ठीक है, जो कि नॉर्मल आपके जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, बड़ी इंडस्ट्रीज, उनमें भी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, और मीथेन एक आपको पता होना चाहिए दैट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ओके। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बात चल रही है, तो देखो कार्बन को CH4 यानी कि मीथेन गैस बनानी है। अब ये CH4 ये जो नाम का कंपाउंड है किस तरह बनाएगा वो देखो। 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। हाइड्रोजन के पास खाली फर्स्ट नंबर पे होता है ना, वो हाइड्रोजन के पास खाली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मतलब उसके पास एक ऑर्बिट होती है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा रहता है आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो क्या बोलता है हाइड्रोजन, देखिए क्या बोलता है इससे कि भाई तू मेरे पास आ, और हम दोनों ना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है तेरा, इसको शेयर कर लेते हैं, इसको शेयर कर लेते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है भाई ये बोलेगा इसको तू ले लेना, है ना। मतलब 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जो भी है ये आपस में शेयर हो जाएगा। कैसे, हाइड्रोजन को यहाँ पर आना पड़ेगा, तो क्या करता है हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर हो जाएगा, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा। अब देखिए शेयर करके इन्होंने क्या बना लिया, इस तरह से। इसका मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो आप। अब हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये डॉट वाला जो है, डॉट है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और जो क्रॉस मैंने दिखाया है क्रॉस है कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसमें क्या हुआ वाला कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे कार्बन को, अभी कितने आए इसके पास, खाली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 डॉट है तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने 3 और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। लो जी क्या दिक्कत है, 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन और हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए। देखिए हाइड्रोजन के पास तो 2 उसको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे, और उसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर भी 1 2, दिस वन में 1 2, और दिस साइड भी 1 2। हाइड्रोजन की कहानी तो हो गई खत्म, उसके तो ऑर्बिट हो गए कंप्लीटली फिल, मतलब अब हाइड्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। अब इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गई फिल, और ये है कंप्लीटली स्टेबल, इसको ना कुछ चाहिए ना कुछ देगा ये। अच्छा, अब कार्बन की कहानी देखो, कार्बन ने भी तो इससे शेयर किए थे, तो कार्बन के पास कितने हो गए, जो भी मैं इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो कार्बन के एटम माने जाए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। डॉट वाले भी काउंट होंगे और क्रॉस वाले भी काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। अब कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8। कार्बन क्या स्टेबल हो चुका है, बिल्कुल कार्बन स्टेबल हो चुका है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2। क्या हाइड्रोजन स्टेबल हो चुका है, बिल्कुल, दिट इज आल्सो स्टेबल। कार्बन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, तो भाई बधाई हो, आपका जो मीथेन है वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। मीथेन CH4 जो है कंपाउंड, ये आपका बन के तैयार हो गया, और ये है आपकी मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मीथेन की है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इस तरह आपका एक मीथेन बनकर तैयार होता है। दोबारा देख लीजिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ना गेन किया है ना लूज किया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, है ना, तो क्या किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ शेयर कर लिया, और इससे बोला कि भाई जो तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तू मुझसे शेयर कर ले। तो हाइड्रोजन के ब्रैकेट में कौन से आ रहे हैं, ये डॉट वाला और ये क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन ने 4 जगह इसके साथ बॉन्ड बना लिए, है ना, 4 जगह कंबाइन हो गया। और फिर कार्बन ने बोला कि भाई मैंने अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो भाई तेरी भी ड्यूटी बनती है कि मेरे साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके पास हो गए 2 2 2 एंड 2, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह बनता है आपका एक CH4 मीथेन का कंपाउंड, ठीक है। अब ये था वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। अब मैं ले लेता हूँ थोड़े से नॉर्मल एग्जाम्पल। अब आपको इसके बारे में कुछ पता लग गया होगा। कार्बन के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, कार्बन के जो भी कंपाउंड्स या फिर जो भी आपके सब्सटेंस में मिलता है वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है। मैं बता दूं
आपके जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं दैट इज मोस्टली पुअर कंडक्टर, है ना, पुअर कंडक्टर होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं हो रहे। आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं ना, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स कौन सा? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। अब इन्होंने ना कोई गेन किया है इलेक्ट्रॉन, ना लूज किया है, खाली शेयर किया, ये मेरा ये तेरा। ठीक है, तो ना इसी वजह से इनकी जो बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, और इसी ये दैट्स अ रीज़न दैट वी हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो हैव द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते थोड़े से अदर एलिमेंट्स की। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ हाइड्रोजन की। अगेन हाइड्रोजन आपको पता है ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, और H2 एक गैस होती है। ठीक है, ये इसके बीच में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं देखिए। हाइड्रोजन के सिंगल एटम के पास कितना? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के दूसरे सिंगल एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है हाइड्रोजन? बोलता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा ये रहा, और दूसरा हाइड्रोजन बोलता है एक इलेक्ट्रॉन मेरा ये रहा। ठीक है, तो क्या करते हैं ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद इस वाले हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरह बनती है आपकी H2 गैस। ठीक है, और इन्होंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया, कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो भी बॉन्ड्स बनते हैं उनको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। उनको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, या फिर कोवलेंट कंपाउंड भी आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बोला जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड से कहने का मीन क्या? हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। ठीक है, हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। अब जो शेयर करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये एक साथ जुड़ गए। हाइड्रोजन के एक ये वाला एटम और ये वाला एटम है ना, ये दोनों एटम एक साथ जुड़ चुके हैं अभी। तो अभी इधर उधर नहीं जा सकते, ये साथ ही जुड़े रहेंगे। तो साथ जब जुड़ गए हैं, ये किसी भी फोर्स से जुड़ गए हैं, तो इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। इस साथ को जुड़ना ही, इसका चिपक जाना मतलब इधर उधर नहीं जाना, एक मॉलिक्यूल बना लेना, इस साथ में जुड़ना ही बोला जाता है कि इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया है। ठीक है, साथ में है तो मतलब एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख लो ना, कोई भी दो बंदे हैं साथ में रहते हैं तो बोलते हैं इनके बीच में कोई बॉन्ड है, बोलते हैं भाई फ्रेंडशिप बॉन्ड है, मतलब इनके बीच में एक फ्रेंडशिप अच्छा है, एक बॉन्ड बना हुआ है। फिर घर में भी जो भी आपके मम्मी पापा है ना, उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, प्यार का बॉन्ड बोल रहा है, फिर किसी भी चीज़ का। ठीक है, अच्छा, तो उसी की तरह एक केमिस्ट्री में होता है डेट इज कोवेलेंट बॉन्ड की, मतलब ये एक साथ साथ आ चुके हैं ये। ठीक है, अभी इधर उधर नहीं जाने वाले। अच्छा, ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब अगर इसको दिखाया जाए एक दूसरे तरीके से, वो होगा हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो एक सिंगल बॉन्ड। अब ये बोला जाएगा कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। सिंगल, या तो बोला जाए, या तो आप नॉर्मल बोल सकते हो कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है ना, या फिर आप और डिटेल से बोलना चाहते हो तो बता सकते हो कि डेट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अगली बात करते हैं आपके ऑक्सीजन की। वैसे ये आपके बुक में भी है ये वाला एग्जाम्पल, यू कैन चेक दैट। ऑक्सीजन की बात देखिए, ऑक्सीजन थोड़ा सा रंगीला आदमी है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। वैसे इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या पता है क्या करता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको पता है ये नेचर में O2 ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल पता है। अब देखिए ये ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनके बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, दो ऑक्सीजन के एटम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए लेकिन इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है? बॉन्डिंग में बता दो, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं फिर बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो किस तरह फॉर्म होता है, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इसको देख लेते हैं। ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, मैंने यहाँ बना दिया, एक ऑक्सीजन का एटम मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास? 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है। अब दूसरे एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 1 2 3 4 5 6, है ना, इतने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इनको कितने की नीड है? अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और सेम कहानी है इसके पास, अगर इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये झगड़ा वगड़ा नहीं करके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तू मेरे साथ शेयर कर ले, और मेरे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये मैं तेरे साथ शेयर कर लूँगा। मतलब कि ऑक्सीजन जो एटम है वो इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास ले लिए और इसको बोला कि मेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसको तू शेयर कर ले। तो शेयर करने के बाद देखिए क्या चीज़ें बन गई। अब ऑक्सीजन के पास, इसके पास कितने को 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 2 2 एंड 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट हो गए। दोनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। स्टेबिलिटी हो गई, गेन। ठीक है। अब लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो 2 के फॉर्म में करता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी है और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी। लेकिन आप ध्यान दो, इससे पहले वाले जो हम पढ़ रहे थे इससे हाइड्रोजन ने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, ऐसे ही मीथेन के केस में था, है ना। लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा सा अलग करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से लेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इसीलिए ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में ऑलवेज डबल बॉन्ड, इसको बोला जाता है डबल बॉन्ड। सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। और डबल बॉन्ड कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। या तो आप बोल सकते हो सिंपल सा कि ऑक्सीजन के बीच में ना डबल बॉन्ड होता है, या फिर ये डबली बॉन्डेड होता है। या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स हैव डाई कोवैलेंट बॉन्ड। इस कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के एटम के बीच में डाई यानी कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। ओके, अच्छा थोड़ी सी बात अब नाइट्रोजन की ओर कर लेते हैं, फिर इस कहानी को खत्म करते हैं। नाइट्रोजन के केस में क्या है आपको पता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, और इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये होगा 2 और 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाइट्रोजन रहा, 5 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, 1 2 3 4 5, है ना। ये इसने बना करके दे दिया। अच्छा, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है ना। और आपको पता है नाइट्रोजन आपको N2 की फॉर्म में मिलता है ना, N2 की फॉर्म में बिल्कुल मिलता है। अच्छा, तो देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, ये भी ऑक्सीजन से थोड़ा सा आइडिया लेता है और एक ब्रिलियंट दिमाग लगाता है। क्या ये बोलता है कि ना मैं 2 नहीं, मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स को। और वो शेयर कर किस तरह करता है वो देखने वाली चीज़ है। कैसे? देखिए, ये इस वाले एटम के हैं और ये इस वाले एटम के, दोनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये मिलके क्या बनाते हैं? N2 गैस बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। और ये बनाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। अगर तो इनका अगर मैं एक कंप्लीट एक सर्कल के फॉर्म में जो कि कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर होता है वो बनाऊँ तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, और ये भी हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। अब देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं क्या लास्ट के ऑर्बिट में? बिल्कुल हो चुके हैं। तो मतलब कि नाइट्रोजन जो है एक स्टेबल बन चुका है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल बन चुका है। और ये N2 इसीलिए बनता है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ये ना कि N3 बनता है या फिर N4 N5 बनता है, ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, आप एक चीज़ गौर करना, ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं आपकी वैलेंसी पर, कि एटम जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड होते हैं। इन्होंने बनाया 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो नाइट्रोजन को आप इस तरह दिखा सकते हो 1 2 एंड 3। नाइट्रोजन क्या है? एक ट्रिपली बॉन्डेड एटम है, या फिर आप बोल सकते हो डेट इज ट्राई कोवैलेंट बॉन्ड। इट हैव ट्राई कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात की मैंने नाइट्रोजन की। ठीक है, यहां पर हमने बात की किसकी? हाइड्रोजन की। यहां पर हमने बात की किसकी? ऑक्सीजन की।
और यहाँ पर हमने बात की मीथेन गैस की, दैट इज अभी हमने बॉक्स बना दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हो। मैंने 4-5 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है और दैट इज़ क्वाइट इनफ। और फिर भी हम आज की क्लास को इधर खत्म कर लें। किसी स्टूडेंट को अगर कहीं पर भी दिक्कत है किसी भी तरीके वो बिल्कुल बता सकता है, ठीक है। आपको व्हाट्सअप नंबर है, उसके पास आराम से भेजिए, उसका एक अच्छे तरह से यूज़ करिए उसको। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगर किसी को दिक्कत है आराम से पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।